ठीक 40 घंटे बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में धर्म युद्ध शुरू करने वाले हैं। असली और नकली हिंदू कौन है, ये उनके वाक युद्ध का मूल मुद्दा रहेगा। लेकिन क्या गौ माता की आड़ में अविमुक्तेश्वरानंद का मकसद विशुद्ध रूप से योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अपनी धर्म यात्रा के तीसरे दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से योगी पर हमला किया। हालांकि उससे पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। यहाँ लखनऊ का जो खिलाड़ी है वो पूरी टीम के बारे में नहीं सोच रहा है कि पार्टी का क्या होगा। वो केवल अपनी सोच रहा है। अपनी मूछे मेरी मूछे ना झुक जाए, इसके चक्कर में पूरी पार्टी को डुबा रहा है। जब काई लग जाती है तो सोडा कास्टिक डाल के हम लोग सफाई कर ही देते हैं। तो ये तो हमारी स्वच्छता के लिए हम कर रहे हैं कि इसमें जो नक्काल आ गए हैं, ढोंगी आ गए हैं, पाखंडी आ गए हैं, कालनेमी आ गए हैं, उनको इस युद्ध के माध्यम से निकाल के समाज से बाहर फेंका जाएगा और समाज को शुद्ध किया जाएगा। केवल वेशभूषा धारण कर लेने से और किसी मठ का महंतई पद धारण कर लेने से संत कोई हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं मानते। हमारे यहाँ तो संत जो है वो आचरण से होता है। सदाचारी होना पहली शर्त है। तो सदाचरण कहाँ दिखाई दे रहा है? आदित्यनाथ भी तो कैसे कह दें, अब तो अजय बिष्ट ही ठीक है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। बीते 40 दिनों से सवाल उठा रहे हैं। पर्सनल अटैक कर योगी के हिंदू होने का मानो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मगर सवाल है कि इससे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ माघ मेले में संगमनोद से पहले ही काफिला रोके जाने का गुस्सा अब तक निकाल रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? ये तस्वीर उन्नाव की है। लखनऊ पहुंचने से 2 दिन पहले यानी सोमवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्नाव में थे। वैदिक विधि विधान से अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत किया गया, सम्मान हुआ, पादुका पूजन भी कराया गया। हालांकि इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के बाद जिसकी मौजूदगी ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी अनु टंडन। समाजवादी पार्टी की नेता अनु टंडन की मौजूदगी संतों के लिए समर्थन से ज्यादा सियासी तौर पर मानी गई, क्योंकि अनु टंडन अखिलेश यादव की बेहद करीबी मानी जाती हैं और उन्हीं के आवास पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पादुका पूजन हुआ। जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो समर्थक हैं, वो भी उत्साहित दिख रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें की बड़ी संख्या में इस वक्त शंकराचार्य के जो समर्थक हैं वो जयकारा लगा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। और कहीं न कहीं देखिए जो गौ माता को लेकर जो एक संकल्प था, एक मुहिम था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो यात्रा है वो बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। और नैमिषारण्य के बाद जो अगला जो पड़ाव होगा वो लखनऊ होगा, जहां पर 2 भगवाधारियों के बीच में सीधी टक्कर होगी। सवाल यहीं से उठता है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंचेंगे तो धर्मयुद्ध में उनकी लाइन लेंथ क्या होगी? क्या इसे गौमाता के लिए छेड़ा गया बड़ा अभियान कहा जाए, या योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का जरिया? इसे नकली और असली हिंदू की पहचान का मंच कहा जाए, या फिर हिंदुओं को बांटने की कोशिश? क्योंकि 11 मार्च को लखनऊ के कांचीराम प्रेरणा स्थल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्मयुद्ध का शंखनाद करेंगे। भड़काऊ बयानबाजी को परे रखकर शर्तों के साथ सवाल उठाएंगे। हालांकि इसके लिए अविमुक्तेश्वरानंद ने सियासी पार्टियों से परहेज नहीं किया है। सवाल है, क्या अखिलेश यादव भी इसमें आएंगे? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश की भाषा शैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं और दोनों का मकसद योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है। अगर ये पार्टी सचमुच की हिंदू पार्टी है तो इसको क्या डर है? इसी से पता चलता है कि असली हिंदू पार्टी नहीं है, नकली है। क्योंकि इसको डर है कि असली वाले हिंदू ने अगर कुछ बोल दिया तो हमारा जो माहौल हमने बनाया है वो बिगड़ जाएगा। अगर ये सचमुच के हिंदू होते और सचमुच के हिंदू जैसा काम कर रहे होते तो हम कहां से इनका विरोध कर सकते? ये सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है।
ये सच्चे लोगों से घबराती है। और अब तो ये स्थिति आ गई कि सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है। और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। जिस तरह अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को मठाधीश कहते हैं, ठीक उसी तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी योगी को संत नहीं मानते। जिस तरह अखिलेश यादव सीएम योगी को अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं, उसी तरह अब योगी को अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और ये भी इत्तेफाक है कि योगी आदित्यनाथ ने जब जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों का जवाब दिया है तो हर बार अखिलेश यादव इसमें कूद पड़े। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सोचा समझा एक्सपेरिमेंट जिसका सिरा 2027 के यूपी चुनाव से जाकर जुड़ता है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धर्म युद्ध कितना लंबा होगा? सिर्फ धरना देकर सवाल उठाएंगे या फिर कुछ और प्लानिंग है? इसकी डिटेल देने से वो बच रहे हैं, मगर इतना क्लियर किया है कि 11 मार्च को दोपहर 2:15 बजे का मुहूर्त निकाला गया है। सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी, फिर इसके बाद गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना होगी। इसी ध्वज के नीचे धर्मयुद्ध की शुरुआत होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि इस धर्मयुद्ध में संबंधों की परवाह नहीं होगी, मगर समाजवादी पार्टी की नेता अनु टंडन के आवास पर उनके पहुंचने के क्या मायने निकाले जाए? क्या सियासी पार्टी के नेता की संत से मुलाकात को महज सामान्य बताकर छोड़ दिया जाए? सवाल तो ये भी है कि अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्मयुद्ध के लिए यात्रा कर रहे हैं तो क्या उनका पड़ाव सियासी दल के नेता का आवास भी हो सकता है? बहरहाल इन बातों को तवज्जो न देकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये दावा कर रहे हैं कि उनके धर्मयुद्ध में पहुंचने से लोगों को रोका जा रहा है। जगह जगह पर LIU के लोग जा रहे हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, सूची दीजिए, ये करिए वो करिए। काफी लोगों को डराया जा रहा है और लिखा पढ़ी की जा रही है। ये सब हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के दावे से उलट इस तस्वीर को जरा देखिए। करीब 100 के आसपास गाड़ियां और इसमें समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब धर्मयुद्ध यात्रा के लिए काशी से निकले थे तो उनके काफिले में महज 8 से 10 गाड़ियां थी। लखनऊ का काशीराम प्रेरणा स्थल देश के 2 भगवाधारी धुरंधरों के धर्मयुद्ध का साक्षी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी टक्कर देने के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ कूच कर गए हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि जब वो वाराणसी से काशी से निकले थे तो उनके काफिले में बमुश्किल से 8 से 10 गाड़ियां ही थी, लेकिन अब इस वक्त देखिए जैसे जैसे लखनऊ करीब आता जा रहा है उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सैकड़ों गाड़ियों के साथ इस वक्त वो लखनऊ की ओर बढ़ चले हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ पहुंचने से पहले आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट पहुंच गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने सवाल उठाया कि जब बटुकों के शोषण का आरोप उन पर लगा है तो फिर जांच में सहयोग करने के बजाय प्रयागराज क्यों छोड़ दिया? आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है जिसमें अपील की गई है कि अविमुक्तेश्वरानंद को विदेश भागने से रोका जाए और इसके लिए उनके पासपोर्ट और वीजा को तत्काल जब्त किया जाए। आप अपने फेसबुक पर जो 1000 गुरु है उस पे आपने रील बना के डाली और उसपे गाड़ियां आगे पुलिस की गाड़ियां दिखा रहे हैं और काफिला लंबा समाजवादी के गुंडों का दिखा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप उन बच्चों को डरा रहे हैं, उन नाबालिग छोटे छोटे बटुके जिलों में जाकर आप भाषण दे रहे हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं। इसके लिए माननीय न्यायालय में गए कि इनको रोका जाए, इनको विदेश भागने से रोका जाए। यह लखनऊ के माध्यम से, लखनऊ तो झांकी है, विदेश जाना इसका बाकी है। ये विदेश भागना चाह रहा है, फिर इसकी कोई भी इनको पकड़ नहीं पाएगा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी पहली बार वकीलों के साथ थे। उन्होंने कोर्ट में उस हमले की जानकारी दी जिसे लेकर दावा किया गया कि चलती ट्रेन में उनकी नाक काटने की कोशिश की गई।
और ये अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से केस वापस कराने का पहला प्रयास था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि जल्द ही सबूतों का पिटारा खुलेगा और स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के सियासी धर्म युद्ध की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी। तो लगता है कि इसके पीछे कोई है जो इसको मोहरा बना करके अपना काम कर रहा है। और दूसरे कुछ लोगों ने फेसबुक आदि पे कमेंट करके कहा है कि ये जो है अपना नाम चमकाना चाहता है। तो ये भी हो सकता है कि कोई पीछे ना हो, नाम चमकाने के लिए ही किसी बड़े नाम का आश्रय लेकर के हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य का नाम लेगा तो स्वाभाविक है कि उतनी ही चर्चा होगी और जितनी जिस चीज की चर्चा होती है उतना उसका नाम हो जाता है। एक वांछित अभियुक्त है, ये अपराधी हैं। इनकी हिस्ट्री शीटें खोली जाए, इनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं। तो क्यों नहीं इनकी हिस्ट्री शीटें खुल रही है? आप हमको हिस्ट्री शीटें बता रहे हैं, आप हमको अपराधी बता, एक सबूत बता दो मेरे खिलाफ। था मैं हिस्ट्री शीटें इनके लेके उसमें सरकार में, आज किसी न्यायालय ने मुझे सजा दी हो, कोई मेरे खिलाफ एविडेंस हो, बताइए। सूची सब पे होती है, किस पे मुकदमे नहीं हुए हैं? जब समाजवादी के खिलाफ हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते तो होती थी हमारे खिलाफ, परंतु कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आज आप अपराधी हो, आज अपराधी की श्रेणी में हो। अवि मुक्तेश्वरानंद के दावे में कितना दम है और आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप कितने सही हैं, ये फिलहाल जांच के बाद तय होगा, क्योंकि मामला अदालत में है। लेकिन खबर ये भी है कि 11 मार्च को जब स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद लखनऊ में होंगे तब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रह सकते हैं। गोरखपुर में योगी अलग अलग विभागों की कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, लेकिन इसके जरिए संदेश भी दिया जाएगा कि वो सरकार के मुखिया भी हैं और गोरखनाथ मठ के महंत भी। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। वेशभूषा धारण कर लेने से और किसी मठ का महंतई पद धारण कर लेने से संत कोई हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं मानते। हमारे यहाँ तो संत जो है वो आचरण से होता है। सदाचारी होना पहली शर्त है। तो सदाचरण कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, संत जो है वो न्यायप्रिय होता है। अब ये बुलडोजर लेके घूम रहे हैं कि चढ़ा देंगे बुलडोजर। अभी देखिए, इन्होंने किसी के घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया था और बाद में कोर्ट से उसका नाम निकाल दिया गया। अब आपने बुलडोजर से घर तोड़ दिया, अब रिस्टोर करिए उसका घर, वो तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये तो तरीका साधु संतों का नहीं है। तो अब इंतजार 11 मार्च का है, जब स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में लखनऊ में गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा होगी। इसमें हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, शर्तों का पालन किया जाए, अगर उल्लंघन हुआ तो कार्यक्रम रद्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।